आपका नाम क्या है? किरण जी, किरण लाल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो सराइकी सॉन्ग्स हैं, अब तो रूटीन बन गया पाकिस्तान में, सराइकी सॉन्ग बहुत मीठी ज़ुबान है और हर कोई समझ जाता है, तो आप क्या कहते हैं जो सराइकी में आप गाते हो आम इंसान समझ लेता है? क्योंकि मेरे ख्याल में सराइकी से ज़्यादा मीठी ज़ुबान कोई नहीं है कि किसी को कुछ भी बोल दो सराइकी में तो बहुत फूलों की तरह लगता है। तो इसलिए मतलब सॉन्ग के हवाले से मैंने, क्योंकि सराइकी स्पीक हूँ और बेसिकली मियाँ वाली से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने अपनी यानी कि जो हमारा कल्चर है सराइकी, तो मैंने उसी को लेके आई हूँ क्योंकि हर किसी को बहुत मीठा लगता है और बहुत प्यार से सब सुनते हैं। अपने इलाके की ज़ुबान को मुतारफ़ करा रही है कि या सोचती हैं कि हर ज़ुबान में आप गाना गाएंगी? जी, मैं पंजाबी भी, क्योंकि मैं लाहौर में 25 साल से हूँ, तो पंजाबी भी स्पीक करती हूँ, तो पंजाबी में भी मेरा सॉन्ग आएगा। आपकी ज़ुबान से, आपकी लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि जो आपकी टच है ना ज़ुबान की, वो सराइकी है, थोड़ी मिठास है, पंजाबी नहीं? नहीं, मैं पंजाबी भी सॉन्ग बहुत अच्छे से गा लेती हूँ, लेकिन बोलती मैं अपनी उर्दू और सराइकी हूँ। ये एक फैमिली इवेंट था, एक ब्यूटिशियन इवेंट था, इसमें आके आपको कैसा लग रहा है कि आपको लगता है कि जो आपने परफॉर्म किया, इस परफॉर्मेंस की वजह से आगे जाके जो प्लेटफार्म आपको अच्छा मिलेगा? जी बिल्कुल, सबने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत प्यार दिया। फर्स्ट मेरी परफॉर्म था, ये मेरे एल्बम का पहला सॉन्ग था जो अब रिलीज़ होगा रिसेंटली चंद दिनों में, और मुझे सबने बहुत इज्जत दी। हमारी विशेज़ है कि आपका जो आने वाला एल्बम है अल्लाह ताला से बहुत कामयाब करे, बहुत नाम दे। मुझे बताएं, जो आप अपना एल्बम निकालिए उसमें सिर्फ सराइकी के उर्दू पंजाबी भी है? जी, अभी फिल वक्त मेरे सराइकी सॉन्ग हैं, अभी 2-3 दिन में मेरा रिलीज़ होगा, उसके बाद सैड सॉन्ग है जो मैं आप लोगों को उसमें यानी कि पंजाबी स्टाइल का टोटली मेरा जो उसमें आएगा आप लोगों को नज़र आएगा, मतलब उसमें पंजाबी देसी मैं मिलूंगी आप लोगों को सैड सॉन्ग में। अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शाह जी आप? खैरियत से? करम अल्लाह का। अमीर भाई, मुझे ये बताएं पहले तो, कितने दिनों के बाद आप नजर आए, कहाँ गुम थे? पहले रमज़ान रहा, फिर उसके बाद मसरूफियात रही, कोई बिज़नेस की, कुछ फैमिलीज़ की, तो अब इंशाल्लाह ताला आपको नज़र आता रहूँगा। अभी पिछले महीने से काफ़ी इवेंट किए हैं, आज पीसी में भी इसीलिए हाज़िर हुए हैं, परफॉर्म किया। कोई नवा सॉन्ग आपका भी आ रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, नया सॉन्ग मेरा आ रहा है, 2 सॉन्ग मेरे नए आ रहे हैं। एक सराइकी भंगड़ा है और एक और पंजाबी भंगड़ा है, मिक्सअप है, वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आपको देखने में मिलेंगे। ये बताएं कि एक सॉन्ग करने के बाद महीना, 2 महीना, 6 महीने गायब हो जाते हैं, ये क्यों? ताकि उस जो सॉन्ग हमने पहले किया हुआ उसके ज़रा रिजल्ट निकल आए, उसकी प्रमोशन हो जाए, क्योंकि एकदम साथ साथ अगर आप करते जाएंगे ना तो फिर ना पहले वाले का मज़ा रहता है ना अगले। अच्छा, वो ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे सिंगर्स कहते हैं जी एक सॉन्ग तो निकल गया, बाकी अभी हमारे पास डोनेशन आएगा, पैसे नहीं है, तो इस वजह से नहीं कर रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे तरफ ऐसा नहीं है। मैं तो जब भी मुझे कोई अच्छा टॉपिक मिले, कोई अच्छी पोइट्री मिले, अच्छा म्यूजिशियन मिले, मैं तो कर गुजरता हूँ। अच्छा, ये तो फैमिली इवेंट है, लोग कहते हैं कि हम फैमिली इवेंट्स में आना हमें अच्छा लगता है, बेशक गैदरिंग कम हो, आप क्या कहते हो? आर्टिस्ट हुआ है जी जो हर इवेंट पे आए, जिसमें वो एंजॉय करे दोनों में, और लोगों को पहचाने, लोग उसे पहचाने, उन्हें पता लगे कि कोई सिंगर आया है। ये कोई मैटर नहीं करता बंदे कम हैं, ज़्यादा हैं, या कुछ ऐसा कुछ है। होना ये चाहिए कि चाहे अच्छे लोग 20 भी बैठे हों, सुनने वाले बैठे हों, मैं कहता हूँ आर्टिस्ट के लिए वही भी काफ़ी। न्यू सिंगर्स आ रहे हैं जिनकी आवाज़ भी माशाल्लाह, सारे सिंगर्स यूएसपी वाले आ रहे हैं, लेकिन आप ओरिजिनल गाते हैं, हम भी जो हैं ओरिजिनल सुनने वाले हैं, आप क्या उन्हें पैगाम देना चाहिए? एक्चुअली मैं कहूँगा कि मेहनत, अनथक मेहनत, इस वक्त जितना भी चल रहा है स्टाइल चल रहा है सीडी प्लेयर का,
कोई ओरिजिनल जेन्युइन वोकल इस वक्त नहीं आ रहा है। इस वक्त आप कंप्यूटराइज जिसको जिस तरह मर्जी वोकल में आप ढाल लें। असल मज़ा ये है कि आप लाइव कैसे गाते हैं। लाइव सिंगिंग में जो मज़ा है वो उसमें नहीं है। वो तो क्या है, ट्रैक प्ले करके उसके बाद लिपसिंग कर दी, दैट्स इट। लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि आवाज़ जिसकी है उसने मेहनत की हुई है, उसको बिल्कुल आगे आना चाहिए। मैं जब भी जाता हूँ जहाँ पे म्यूजिशियन का ना हो, मजबूरी होती है वहाँ पे, लेकिन मेरी 99% ट्राई यही होती है कि मैं लाइव सिंगिंग करूँ। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो इसलिए माशाल्लाह टॉप ट्रेंडिंग में जा रहे हैं हम, पाकिस्तानी ब्रांड जितने भी जा रहे हैं। अच्छा, आप इस शो की शो स्टॉपर रही हैं। अमूमन ये होता है कि जो शो स्टॉपर्स होती हैं उनकी हाइट बड़ी होती है, तो लोग कहते हैं जी हाइट ही नहीं है तो शो स्टॉपर्स कहाँ से बनेंगे। लेकिन माशाल्लाह आपने रैंप वॉक की है और बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। मुझे ये बताइएगा, ये कॉन्सर्ट जो ख़त्म होना चाहिए कि शो स्टॉपर की हाइट होती है? नहीं, बिल्कुल भी। आप देखेंगे जितनी भी ड्रामा एक्टर वगैरह हैं, जितना भी हैं, तो वो शो स्टॉपर आप देखेंगे नॉर्मल हाइट के हैं, बिकॉज वो ड्रामा एक्टर्स हैं तो उनको शो स्टॉपर। मैम कभी ये नहीं हुआ कि आपके जो ड्रेसेस हैं वो थोड़े हाइटेड होते हैं, क्योंकि माशाल्लाह आपकी भी हाइट है, कभी ऐसा लगा कि जो मैंने ड्रेस बनाए हैं वो छोटी सी हाइट की, कि प्रॉब्लम तो नहीं बनती कभी? नहीं, कभी भी नहीं बनती, क्योंकि मेरे पास ज़रूरी नहीं कि शॉर्ट या लॉन्ग जो भी हाइट होती है हमारे पास मॉडल के मुताबिक होती है, कि पाकिस्तान में हर कोई मतलब मेरे ड्रेस से फ़ायदा उठाएं, शॉर्ट हाइट वाले भी। एक्चुअली मेरे आगे आने वाले वक्त में भी अरबिक ड्रेसेस जो हैं, ऐसा तो नहीं है कि जो शॉर्ट हाइट की लड़कियां हैं अब वो ड्रेस अगर उनको पसंद आ गया तो वो उसको सिलेक्ट नहीं कर सकती, वेयर नहीं कर सकती। अल्टरनेशन तो होती रहती है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगता है कि कोई जो देसी लड़कियाँ होती हैं वेस्टर्न ड्रेसेस को यूज़ करते हुए बड़ा ऑकवर्ड सा फील करती हैं? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। मेरे ख्याल में तो ये चॉइस पे डिपेंड करता है। उनकी चॉइस होगी तो वो आएंगे, वैसे आएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक ट्रेंड है शोबिज़ में, कोई लड़की अगर आती है तो उसको एक ठप्पा दिया जाता है जी, जब तक गिव एंड टेक नहीं होगी तो हम आगे आने ही नहीं देंगे आपको। इसके मतलब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद भी एक मॉडल हैं? ट्रू है, ये सच है, बट ऐसा नहीं है 5 फिंगर नॉट सेम। ऐसा नहीं है कि अगर इस फील्ड में अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से वे से जाना है, आपको सीधे रास्ते से जाना है या उल्टे रास्ते से जाना है। बिकॉज जो आपके नसीब में काम है, जो आपके नसीब में रिज़्क है, वो आपको मिलना है। वो आप अच्छे तरीके से उसको वेयर करें या बुरे तरीके से करें, वो आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना। मोस्टली लोग क्या हैं, अगर गिव एंड टेक ना भी करें तो शॉर्ट फॉर्म के चक्करों में लड़कियाँ बेचारी आती हैं और शॉर्टकट के चक्करों में आती हैं और वो पिट कर घर बैठ जाती हैं। और ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला हुआ है, जबकि होना नहीं चाहिए, मगर ये खुद पर आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वे यूज़ करना है। मैम माशाल्लाह आपकी भी एक हाइट है, तो आपने कभी नहीं सोचा कि आप रैंप वॉक करो? नहीं, मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं रैंप वॉक करूंगी या मॉडल बनूंगी, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि पैसा कमाने का ज़रा क्वीन, आई एम क्वीन मेकर। मेक करती हैं लेकिन खुद को मेक नहीं करवाना चाहती? नहीं, अब देखे ना, सबके लिए ड्रेसेस रेडी कर रही हूँ ना मैं, सबको मैं ही रेडी करूँगी ड्रेसेस। माशाल्लाह आपके साथ जितनी भी लेडीज़ हैं माशाल्लाह, एक तो खूबसूरत भी, विदाउट मेकअप भी माशाल्लाह बहुत है, हाइट भी अच्छी, कुछ पहना भी उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन आम शोज़ में बड़ा अजीब सा एक माहौल देखने को मिलता है, कोई फिगर्स नहीं है, कोई हाइट नहीं होती है। बस वो जो ऑर्गेनाइज करते हैं शो, वो उनकी गलती होती है ना। देखिए, उन मॉडल्स की नहीं है, वो तो बेचारी सब सारे ही अपनी रोज़ी कमाने के लिए बाहर। अमूमन ऐसा होता है कि कोई जो शो ऑर्गेनाइज करते हैं उससे बड़ी मुश्किलात होती है। आज के शो में कुछ मुश्किलात हुई? मुझे कैमरे के बैक साइड में देखा था कुछ मुश्किलात हुई। किसी शो को ऑर्गेनाइज करेंगे तो हर शो में कोई ना कोई मसला तो आपको आता है। स्ट्रगल तो आपको करनी पड़ती है, आपका स्टार्ट हो या आपका पीक चल रहा हो, स्ट्रगल तो आपको। अच्छा, कुछ मॉडल्स अच्छा, आपने आज खुद देखा होगा बैक स्टेज मुझे बहुत मुश्किलें आई, लेकिन अल्लाह की ज़ात बेनियाज़ है, अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त देने वाली है, और इंशाअल्लाह ताला मैंने जितनी मेहनत की है वो अल्लाह की ज़ात मुझे आगे भी कामयाबी अता फरमाए। अच्छा, एक ये बड़ा देखा जाता है कि आप किसी मॉडल्स को जब हायर करते हो, पैकेज देते हो ना, जब पैकेज देने के बावजूद उनकी बातें सुनने को मिलती है, मेकअप सही नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये क्यों? पता नहीं, वो टेलर को भी सुननी पड़ती है। उन्हें हलाल खाने की वो बीमारी नहीं होती? माइंड पे डिपेंड करता है ना कि उनको कैसे है, उनको बैठे बिठाए अच्छे। और कुछ मॉडल इस जैसी भी होती हैं जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया है, मुझे विदाउट पैकेज दिया साथ? नहीं, पैकेज की बात नहीं है, लाइक इन्होंने अपना मेकअप, ठीक है, हील अपनी खुद ही मतलब इन्होंने मुझे तंग नहीं किया, क्योंकि ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं, ठीक है। इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, जिनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सब कुछ नहीं होता, बेसिकली आप किसी के साथ चल रहे हो। बिकॉज सब मॉडल से पहले आपने देखा होगा मैं रेडी होकर भी आ गई, मैं अपने ड्रेस भी वेयर करके आ गई थी, सब कुछ मैंने ईच एंड एवरीथिंग कि इनको डिस्टर्बिंग्स ना हो। मैम बहुत कम लेडीज़ थी इस शो में, लेकिन शो उस हिसाब से बहुत हाई पीक पे गया है, तो ये क्यों? ये नहीं सोचा कि यार थोड़ी सी मॉडल्स नहीं है, जो हमारा प्लान था, आपका प्लान तो अचानक बना है, ये क्यों 2 दिन के अंदर ही आपने शो ऑर्गेनाइज कर लिया? आप खुद देखें, माशाल्लाह 2 नहीं 1.5 दिन में, 1.5 दिन में हमने ये शो किया है फाइनल, और अल्लाह का शुक्र है कि
आपने खुद देखा है। नाज़रीन मुझे तो रात अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सर नुमान नाम है मेरा। नुमान, मुझे बताओ कि मून टच ये एक नाम भी एक रोशन नाम है, इस नाम का ख्याल पहले बताओ कैसे है? सर मून टच कॉस्मेटिक एक ऐसा ब्रांड है जो कि 40 ईयर्स से जो सा ना काम कर रहा है मार्केट में। फर्स्ट टाइम ब्यूटी क्रीम इस कंपनी ने लॉन्च की है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ब्यूटी क्रीम काफ़ी फेमस है, जो स्टीरॉइड और मरकरी से फ्री है, किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ना ही कोई नुकसान है। अक्सर आपने देखा होगा कि लेडीज़ के रैशेस बन जाते हैं, हमारी प्रोडक्ट से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं होगा और बहुत ही अच्छी क्वालिटी। मेंस के लिए कोई प्रोडक्ट बनाई है सिर्फ लेडीज़ पे ही हो? मेंस भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी जो प्रोडक्ट है ये ज़रूरी नहीं है कि लेडीज़ ही यूज़ करें। जब मेंस का नाम आता है जितने भी ब्रांड्स वाले वो ये कहते हैं मेंस के लिए बनाई है, सिर्फ मेंस के लिए, ये इतना लो क्यों होता है? सर वैसे उन्होंने एक अपनी प्रोडक्ट स्पेशल उस पर्पस के लिए रखी होती है, अदरवाइज़ ऐसा होता नहीं है। लेडीज़ भी यूज़ कर सकती हैं, जेंट्स भी। अब जैसे कि हमारे पास ये ब्यूटी क्रीम्स हैं 2 तरह की। एक ये गोल्ड ब्यूटी क्रीम है, ये अभी हमारी न्यू लॉन्चिंग है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी दर्जनों में सेल हो। ये 250 रुपीज़ में मिलेगी। अच्छा मुझे ये बताओ, मार्केट में इतनी ज़्यादा क्रीमें हैं 250, 350, 450, 550, कुछ ऐसे फीमेल्स होती हैं, मेल्स होते हैं जो नहीं ले पाते, कोई ऐसा डिस्काउंट दे सकते हो उन्हें, कोई ऐसी चीज़ लॉन्च कर सकते हो जिसकी प्राइस बहुत कम हो, इजीली ले सके? सर हमारे जो भी प्रोडक्ट है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह रिजनेबल प्राइस पे है। अगर आपकी वीडियो देख के कोई हमसे ऑर्डर करता है, यही क्रीम उसको 10% ऑफ के साथ मिलेगी और साथ में फ्री सीरम गिफ्ट मिलेगा। नाज़रीन हमारे चैनल के तो फैल से जो उनकी तरफ आएगा वो 10% डिस्काउंट होगा। मुझे ये बताइएगा आपके प्रोडक्ट लेनी हो तो कैसे रब्ता करें? हमारी शॉप है, हमारा पेज है मून टच के नाम से। अगर आप फ्लेक्स दिखा सकें तो मैं ये हमारा सोशल साइट यहाँ पे मेंशन है और इंस्टा पे हमारा मून टच के नाम से पेज है, वहाँ पे जाके ऑर्डर करना। नाज़रीन मैं अपनी वीडियो के नीचे इनका लिंक भी, इनका नंबर भी दे दूँगा, अगर किसी ने इनकी प्रोडक्ट लेनी हो तो वो मेरे लिंक से इनका नंबर ले सकते हैं। और आप जो भी कोई ऑर्डर करेगा इंशाल्लाह उसको 10% ऑफ मिलेगा और डिलीवरी फ्री मिलेगी पूरे पाकिस्तान में। मिनिमम 3000 के ऑर्डर पे डिलीवरी फ्री हो। थैंक यू सो मच। खास बात है जो इस ब्रांड को ला के यहाँ पे वो लॉन्च कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हाफिज़ इमरान। मुझे ये बताएं, ये शेड आउट नाम है, ये नाम आपके जहन में कैसे है, इसको क्या करके आपने बनाया है? शेड आउट बहुत अच्छी कंपनी है और माशाल्लाह इसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी सैलून ग्रेड की हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और इसकी ब्लीच क्रीम है विदाउट पाउडर के। अच्छा, ये जो पहली क्रीम है जो ब्लीच है जो विदाउट पाउडर है? विदाउट पाउडर, ये पहली ब्लीच क्रीम है जो पाकिस्तान में सबसे पहले शेड आउट कंपनी ने इंट्रोड्यूस। क्या प्राइस है इसकी? 650 रुपये। 650 रुपये। कितने ml की बोतल है? ये 500 ml की बोतल है। 500 ml। इसका कुछ साइड इफेक्ट? ये साइड इफेक्ट नहीं, साइड इफेक्ट कोई नहीं है। मुझे ये बताएं इसमें फार्मूला कौन सा यूज़ करें, हलाल है या कोई दूसरा इंग्लिश फार्मूला? हर्बल फार्मूलेशन है और बहुत अच्छा रिजल्ट है। आपके प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसी चीज़ भी है जो लेडीज़ आराम से ले सके प्राइस वाइज? प्राइस वाइज पैकिंग में जो छोटी किट है फेशियल की वो 1200 रुपये की है। फिर इसी तरह बड़ी किट है वो कोई 2500 रुपये की किट है, जितने की कोई परचेज करना चाहे। हमारे चैनल की तरफ से कोई अगर आपसे लेना चाहे तो उसे कितना डिस्काउंट देंगे? सैलून पे ऑलरेडी डिस्काउंट जाता है। इवेंट्स वगैरह पे हम जो है ना काफ़ी सारी गिफ्टिंग भी की है हमने और इसके साथ साथ हम लोग जो है ना डिस्काउंटेड प्राइस में सेल भी कर रहे हैं। चलिए जी, अल्लाह करे आपकी जो प्रोडक्ट आपने बनाई है वो बाकी प्रोडक्ट से आगे ज़्यादा जाए और आपका नाम है खाओ। जो आपने एक ब्लीच बनाई है विदाउट पाउडर, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और जिसको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होगा स्टॉक उसको। मैं नाज़रीन मैं अपने चैनल के नीचे इनका लिंक लगा दूँ, अगर ऑनलाइन किसी को चाहिए होगी वो इनसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी जी, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू वेबसाइट के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सर। मुझे ये बताइएगा कि हर जितना भी मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, क्यों लॉन्च करते हैं मुझे ये बताएं? पैसा कमाने के लिए कि अच्छा चेहरे के ऊपर जो ग्लो आता है उन्हें दिखाने के लिए? देखिए दोनों चीज़ें साथ साथ है। पैसा भी कमाना ज़रूरी है और अच्छी प्रोडक्ट को लेके आना, लोगों के चेहरों को खूबसूरत बनाना तो डेफिनेट वो भी ज़रूरी है। आजकल बहुत आ रहा है कि जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं केमिकल्स इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि मेंस तो लगाते हैं, जो लड़कियां लगाती हैं उन्हें बड़ी शिकायत। आजकल मेंस भी बहुत ज़्यादा, आपको पता है मेल्स फीमेल से ज़्यादा मेल जो है वो इस जो है ना प्रोफेशन को ज़्यादा लाइक करें, मेकअप के अलावा फेशियल्स। तो इस तरह ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट है मुकम्मल तौर पे हलाल है, हर्बल प्रोडक्ट है। हमारी किसी किस्म का इसमें स्टीरॉइड जो चीज़ें हैं वो हमने ऐड नहीं की हुई।
अच्छा, आपने एक बड़ी अच्छी बात की है कि ये हलाल प्रोडक्ट है। कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर जो है ना वो ये चीज़ें ऐसी डाली जाती हैं जो हलाल नहीं होती है, लेकिन लोग जो है इसकी बैक पे जितनी वो आपकी लिखी होती है वो नहीं पढ़ते, उसको यूज़ कर लेते हैं। उन लेडीज़ को क्या कहना चाहेंगे जो आउट ऑफ कंट्री के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, अपने मुल्क की नहीं करती? नहीं, बिल्कुल जी, हमें तो अपने पाकिस्तान की चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसे कि हमारे बाहर के मुल्कों में भी हमारी पाकिस्तानी जो आवाम है वो रहती है, वहाँ पे चीज़ें बनती हैं, लेकिन मेजॉरिटी आप लोगों के सामने है। लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि अपनी हलाल प्रोडक्ट को जो है ना वो ज़्यादा मुस्बत देती हूँ कि नहीं, पाकिस्तान इज़ दी बेस्ट। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, हर बंदे ने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की और हर बंदा अपनी प्रोडक्ट के मतलब से राय देता है कि ये अच्छी है, लेकिन मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई। कोई भी प्रोडक्ट्स है आम लेडीज़ तो उसे ले नहीं सकती, मार्केट में जाती है, एक क्रीम जो है 500-600 से कम की नहीं है। आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसी है कि आम बंदा उसे खरीद सके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तो प्रोडक्ट्स जो है मैंने बड़ी इकोनॉमिकल प्राइस में रखी और बहुत शॉर्ट सी चीज़ें निकाली हैं। हमने बहुत ज़्यादा जो है ना इसको वसी नहीं किया कि ये 10-12 शेड हैं, हमने उसको 4 शेड में कन्वर्ट कर दिया। जिस सैलून में हमारी प्रोडक्ट होगी आपको किसी और शेड की तरफ जाना नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा मेरा मकसद पता क्या था भाई? सबसे पहले मेरा मकसद था कि हमने एशियन फेस को देख के मेकअप को निकाला है कि हमारे फेस को किस चीज़ की ज़रूरत है। हमारे लोग यहाँ पे स्टीराइड क्रीम यूज़ करते हैं, साथ हमारा जो ज़्यादातर फेस है वो 38 का है, तो मैंने अपनी शेड्स ही ऐसे निकाले हैं जो बड़ी इजीली आप इकोनॉमिकल प्राइस में परचेज कर सकते हो और बल्क क्वांटिटी नहीं है, बड़ी मिनिमम क्वांटिटी है जो तकरीबन 4 शेड पे डिपेंडेड है। जिस सैलून में 4 शेड पड़े होंगे उसको अगला कुछ भी लेना नहीं पड़ेगा, वो एज ए कंसीलर, एज ए फेयर टून, एज ए हाइलाइटर आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। अच्छा, आपकी प्रोडक्ट से कोई भी चीज़ लेनी हो, किसी भी लेडीज़ ने हमारे तो फैल लेनी हो, उसको क्या डिस्काउंट देंगे? क्या कहा? सॉरी टू, मुझे समझ। मैंने आपको कहा कि हमारे चैनल के तो फैल से अगर आपकी प्रोडक्ट कोई लेना चाहे तो उन्हें क्या डिस्काउंट देंगे? जी बिल्कुल जी, अगर आपके पंजाब जो है बड़ा अच्छा चैनल है और अल्लाह ताला आपको इस पर बहुत काम करे, आपके रेफरेंस से जो भी हमारे पास आएगा हम उसको 40% डिस्काउंट देंगे। नाज़रीन, हमारे चैनल की तो फैल से जो भी इनकी तरफ आएगा 40% डिस्काउंट होगा, वो 40% जो आपने मुझे दे देना है, ठीक है? मैं मुझे ये बताएं कि बड़े अरसे के बाद पीसी में कोई इस तरह का इवेंट हुआ है और ये फैमिली इवेंट है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा रश भी नहीं है, लेकिन जो लेडीज़ है बहुत ज़्यादा आई हुई है। आप क्या कहते हो कि इस तरह के इवेंट जो पीसी में कम गैदरिंग में होते हैं कि ये कामयाब हो सकते हैं? शाह जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस पर्पज़ पे बोलने का मौका दिया है। तो गुजारिश ये है कि बिल्कुल इवेंट इस तरह के होने चाहिए, मगर इस तरह के इवेंट वो होने चाहिए जिसमें सचमुच में जो डिज़र्विंग लेडीज़ हैं उनको कुछ सीखने को मिले। वर्कशॉप का मतलब है कि वहाँ पे आप उनको ट्रेनिंग दें। ये नहीं होना चाहिए कि आपने ट्रेनिंग वर्कशॉप रखी है और वहाँ पे म्यूज़िकल प्रोग्राम चल रहा हो, डांस चल रहा हो और इस दूसरी एक्टिविटीज़ होती हो। अच्छा, मैंने ये देखा है कि यहाँ पे जो टिकट्स हैं वो 1000 के, लेकिन आम जो घरेलू औरतें हैं वो तो ये टिकट अफोर्ड नहीं कर सकती आने के लिए। जी बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि 1000 कुछ भी नहीं है। अभी पिछले दिनों लाहौर में एक मार्केट में एक क्लास हुई है कैसर बलोच की, तो उसमें टिकट जो था 5000 रुपये था और 3000 रुपये था, और वहाँ पे हॉल की कंडीशन ये थी कि स्टार्ट से लेके आखिरी टाइम तक वहाँ पे जो लेडीज़ आई हुई थी उनको पानी तक नहीं मिला पीने के लिए, और ना वहाँ पे पंखा था और ना वहाँ पे एसी था। अच्छा, पाकिस्तान में ट्रेंड है, जितने मर्जी बड़े मेकअप आर्टिस्ट आते हैं उतनी ज़्यादा टिकट्स महंगी होती हैं, लेकिन जो बेचारी घर में औरतें बैठी हैं, उनकी बच्चियाँ बैठी हैं सीखने के लिए, कुछ सीखने आती हैं लेकिन वो हाल तक आ ही नहीं पाती हैं। शाह जी, बेसिकली ये जो क्लासेस है ना, हमने ये इसको एक बिज़नेस बना लिया है, इसको हमने बिज़नेस की तरफ ले गए हैं। क्लासेस पहले होती थी मगर चंद क्लासेस होती थी। मैं 90 से क्लासेस कर रहा हूँ, उस वक्त से क्लासेस कर रहा हूँ जब लोगों को पता ही नहीं होता था कि क्लासेस होती क्या है, ठीक है? और लोग सीखने के लिए भी आते थे। और अब आपकी बात है कि जो बेचारी डिज़र्विंग है, जिसके पास क्लास में जाने के लिए रेंट नहीं है, वो 1000, 2000 या 5000 रुपया कैसे अफोर्ड करेगी? क्या कहते हो, आगे जाके कुछ प्लान है, कुछ करना चाहते हो ऐसी लड़कियों के लिए जो बेचारी हाल तक तो कम से कम आ सकें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे इवेंट्स होते रहते हैं। अभी भी मैं नेक्स्ट मेरा प्लान है 30 अगस्त को मैं शब देग मार्की में क्लास कर रहा हूँ, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह टोटल वहाँ पे जो डिज़र्विंग लेडीज़ होती हैं, जो ब्यूटिशियंस होती हैं, उनको वहाँ पे सिखाया जाता है और वहाँ पे टोटली डेमोज़ होते हैं। डेमोज़ के अलावा कुछ भी नहीं, दूसरी एक्टिविटीज़ नहीं होती। यहाँ लोगों ने बिज़नेस बना लिया, कमाई का ज़रिया बना लिया है कि क्लास के नाम पे म्यूज़िकल प्रोग्राम करते हैं और क्लास में कोई डेमो नहीं होता, कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती। अल्लाह करे जी ऐसा ही होता कि जो आम लड़की है वो हाल तक आ सके। बहुत शुक्रिया आपका। जी आपका बहुत शुक्रिया।
पीसी में फैशन शो हो रहा है जो कि यासिन गाजी साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया है। इसके ड्रेसेस बड़े अच्छे थे, फीमेल्स के डिज़ाइनर जो है सोया भट्ट, उन्होंने बड़ी मेहनत की हुई है। उनका बुटीक है जेड बुटीक, बहुत अच्छे ड्रेसेस है। बड़ी देर बाद आज मैंने अच्छे फीमेल्स के ड्रेसेस देखे हैं। इमरान, हर कोई आपको बुलाता है होस्ट के लिए, लेकिन आपका दिल क्या करता है कि मैं हर किसी की होस्टिंग करूँ, कोई खास बंदे हों? नहीं, कुछ खास लोग हों जिनके लिए मैं होस्टिंग करूं। वैसे तो आपको पता है प्रोफेशनल सिंगर हूं, तो जो आज यासिन गाजी साहब ने कहा हुआ था तो मैंने यहाँ पे होस्टिंग भी की। इमरान, कोई सॉन्ग अभी आ रहा है आपका, बहुत अच्छा हो गया कुछ सुने हुए? जी, अभी एक मैंने भंगड़ा सॉन्ग किया है, इंशाल्लाह वो जल्दी आप टीवी चैनल्स पे देखेंगे। क्या बात है, आजकल सॉन्ग्स की जो रूटीन में बहुत कम आ रही है, या पैसे नहीं है या किसी स्पॉन्सर का वेट है? नहीं, कुछ थोड़ा सा मैं बिजी हुआ था, मैं फ्री हो गया हूँ, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। चले जी, इंशाल्लाह। नाज़रीन, इमरान का एक न्यू सॉन्ग आ रहा है, बहुत जल्द सुनेंगे। क्या उसका कोई थोड़ा सा मुखड़ा शुक्रा सुना सकते हैं? हो भंगड़ा पंजाबी पाला कुड़िए मेरे नाल पेछा, मेरे नाल पेछा लाला कुड़िए भंगड़ा पंजाबी। नाज़रीन, भंगड़ा पाना तुसी ते पंजाबियां नाल ही पाना, ते साडा चैनल भी पंजाबी ने उनको बेनकाब किया। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन अभी इतना ट्रेंड नहीं है कि न्यू प्रोड्यूसर या न्यू डायरेक्टर आके मूवी बनाते हो, उसे वो रिस्पांस नहीं मिलता। आप क्या कहते हो? जी, रिस्पांस इसलिए नहीं मिलता कि आजकल ना हर इंसान के हाथ में मोबाइल आ गया है, लोगों के पास टाइम नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। लोग खुशहाल थे तो वो मूवी देखने भी वीक में अपनी फैमिली के साथ आया करते थे सिनेमाओं में। अब बिल्कुल वो माहौल नहीं है। अब 2-4 सिनेमा हैं, पैकेजेस मॉल जैसे या एम्पोरियम में, वो चलते हैं, बाकी कोई। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो न्यू कमर्स आते हैं मूवी में काम करने के लिए, उन्हें बड़ी एक अजीब सी डिमांड दी जाती है गिव एंड टेक की, तो इसके खिलाफ कोई किसी ने कदम नहीं उठाया? असल में ना कुछ लोगों की अपनी भी मर्जी होती है, थोड़ा सा फेम पाने के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग जब तक खुद ठीक नहीं होंगे ना, तो दूसरे लोग कभी भी ठीक नहीं हो सकते। मेरे साथ एक मॉडल मौजूद है, बड़ी पुरकशिश खूबसूरत मॉडल हैं, बहुत पुरानी काम कर रही हैं, लेकिन आज भी जो है वो यंग ही लगती हैं। नाम भी शहजादी और है भी शहजादी ही लगती है। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। पहले तो ये बताओ कि जो इंसान की उम्र ढलती जाती है, बड़ा होता जाता है, वो थोड़ा सा वीक भी लगता है, थोड़ा सा ओल्ड भी लगता है। आप दिन ब दिन जवान होती जा रही, क्या खाते हो? जो सब खाते हैं वही खाती हूँ। ये तो नहीं बात हुई ना, इसका हम भी तो खाते हैं। हाँ, टेंशन लेती भी हूँ, लेकिन ना लेने वाली टेंशन। इधर तो लेडीज़ की भी मुझे निकल आती हैं घर से बात। हो सकता है, क्योंकि जो अपनी केयर नहीं करती, जो पार्लर्स में नहीं जाती, उनका फिर यही होता है। यानी कि औरत जो है बगैर मेकअप के उसका कुछ भी नहीं है। अपने आप को कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना इंसान में, कुछ करने का। इंसान क्या नहीं कर सकता, ये ना देखें कि मर्द हर कुछ कर सकता है और औरत कुछ नहीं कर सकती। अपने आप में इतना। सर, मर्द तो वैसे भी घर सुबह भी उठेगा, घर वाले देख के डरते नहीं, लेकिन औरत तो जो है बगैर मेकअप के सामने आ जाए तो कैसा रदोमल होता है? नहीं, मेकअप के बगैर भी प्यारी होती हैं, लेकिन मसला ये है कि मेकअप से ज़रा बन सवर के और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती हैं। आपको वजह से जो हाथों में लगती है, औरतों के हाथों में लगती है, उनके हाथ जो डैमेज नहीं होते? हम इसलिए ख़ुद मेहंदी तैयार करते हैं ताकि बच्चों को या बुज़ुर्गों को कोई भी इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट है वो 23 ईयर्स ओल्ड है। चूँकि आजकल आपने देखा होगा कि एक एमरजेंसी मेहंदी चली हुई है जो हाथों को डैमेज करती है और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आप फैलाती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है। इससे ये है कि हमारी जो ब्राइडल मेहंदी है वो उसको बाजुओं पे भी बहुत अच्छा कलर आ जाता है, और ओवर ये है कि ये 5 मिनट में खुश्क हो जाती है। ये सबसे बड़ी बात है, 5 मिनट में ड्राई हो जाती है और ये 1 वीक इसका कलर स्टे करता है। कुछ मेहंदी ऐसी भी जो सिर्फ हाथों के लिए होती है, हेयर्स के लिए नहीं होती है। आपकी मेहंदी कैसी हाथों में भी लग सकती है? जो हेयर के लिए वो और प्रोडक्ट है, जो हाथों के लिए है वो और प्रोडक्ट है। अच्छा, 5 मिनट का जो फार्मूला, ये तो हर मेहंदी वाले ने किया हुआ जी, 5 मिनट पे तो बिल्कुल रिजल्ट अच्छा था, लेकिन बाद में जो उनकी स्किन्स होती है बड़ी डैमेज हो जाती है। वो यही तो बात है, वो हार्ड केमिकल डालते हैं और वो 5 मिनट में जैसे कलर आता है उतना ही वो जल्दी भाग भी जाता है। हम पीछे कुछ ईयर्स पीछे चले जाएं तो जो लोग होते थे वो हाथ से, जिसको क्या कहते हैं, कूट के बनाते थे मेहंदी। आप वो फार्मूला बड़ा देसी होता था। मैं आज से 23 ईयर्स अगो ऐसा ही होता था कि हम केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते थे, बिल्कुल एक हिना पाउडर इस्तेमाल करते थे, अरक पाउडर अरक होता था जो लिक्विड हम खुद तैयार करते थे, और एक ऑयल होता था जिससे जो है वो बिल्कुल शफाफियत होती थी। आपकी मेहंदी जो बनाते हो आप मेहंदी, आपकी प्रोडक्ट्स का उसका नाम क्या है? ये चांद हिना डिज़ाइनर है। चांद हिना डिज़ाइन। आपका ऑफिस? ये इचरा मेन बाज़ार में है, बहुत फेमस है।
अच्छा मुझे ये बताएं कि ये सिर्फ पाकिस्तान में या लॉन्च करते हैं कि ओवरसीज़ भी अदर कंट्रीज़ में भी जाते नहीं, हमारा जो काम है वो इंटरनेशनल लेवल पे है। हैं? तो क्या रिजल्ट मिला आपको? बहुत अच्छा मिला, बल्कि मैं तो दुबई में भी जाता हूँ, सिखाने के लिए भी जाता हूँ, इसकी प्रोडक्ट भी वहाँ पे लॉन्च करता हूँ, ताकि जो है ये हर कोई इसको इसलिए पसंद कर रहा है। तो ये 5 मिनट में ड्राई भी हो जाती है मेहंदी, ये इसका बहुत अच्छी बात है। जो आजकल के न्यू लेडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डरती हैं कि जब हम केमिकल्स वाली मेहंदी लगाएंगे तो हमारे हाथ ख़राब हो जाएंगे या 2 दिन बाद उसका रिज़ल्ट फीका पड़ जाता है। तो आपकी जो मेहंदी है आप उसके मतलब उन्हें क्या आगाही देना चाहोगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोस्टली जो जिन्होंने मुझसे नहीं सीखा हुआ, ऑल ओवर तो लाहौर में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं मेरे जो मुझसे